देखो, मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि आप अगर प्लानिंग के साथ, स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करेंगे तो आप डिजर्विंग कॉलेज में जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, जब भी आप प्लानिंग करते हैं कि मैं आज का ये टारगेट है, इस वीक का मेरा ये टारगेट है, मेरे मंथ का ये टारगेट है, तो आपका प्लान क्या है, फेल हो जाता है। डेली आपका कुछ ना कुछ छूट जाता है। जब आप पढ़ाई करते हो, वीक में कुछ ना कुछ पेंडिंग रह ही जाता है। कभी आपके नोट्स पेंडिंग हो गए, कभी रिवीजन पेंडिंग हो गया, किसी चैप्टर के क्वेश्चन छूट गए, किसी का एनसीईआरटी छूट गया। ऐसा होता कि नहीं होता है? ठीक, क्यों होता है ऐसा? उसके लिए मैंने एक कोट लिखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक ए प्लान टू फॉलो द प्लान। जो प्लानिंग आप कर रहे हो कि इस मंथ में आप क्या पढ़ने वाले हो, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन कितना करेंगे, कितने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे, एनसीईआरटी में क्या क्या पढ़ना है, कितना बैकलॉग कवर करना है, उसके लिए भी एक प्लानिंग होनी चाहिए कि इस प्लान को मैं कैसे फॉलो करने वाला हूं। बाई चांस अगर उसमें कुछ ना कुछ फेल हो गया तो कैसे कवर करोगे? तो प्लान को फॉलो करने के लिए भी आप एक प्लान बनाएं। और उसका मेथड क्या है? देखो, जनरली बच्चे क्या करते हैं, सुबह उठते हैं कि आज मैं ये काम पूरा करूंगा, और फिर हर बार आपका वो कोई ना कोई कमी रह जाती है। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ तो ऐसा भी होता है कि वो डेली 3 सब्जेक्ट पढ़ ही नहीं पाते। कभी 2 सब्जेक्ट पढ़े, कभी 3 में आधा अधूरा पढ़ा, कभी तीनों क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया। ऐसा होता कि नहीं होता? कभी आपकी फिजिक्स नहीं होती, कभी केमिस्ट्री नहीं होती, कभी बायो नहीं होती। तो कैसे डॉक्टर बनेगा जो डेली फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पूरी नहीं कर रहा है? तो अगर आपको एक अच्छा डॉक्टर बनना है, अपने डेली के टारगेट डेली जरूर पूरा करना पड़ेगा। भाई, आप नीट में अगर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको पता है भाई, नीट एग्जाम के दिन आपको क्या करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों का पेपर देना है ना। और तीनों का पेपर देना तो डेली तीनों के पढ़ने की आदत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? डेली तीनों का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? डेली आपको तीनों का प्रॉपर रिवीजन करना चाहिए, रेगुलर तीनों की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। जब तक ये काम नहीं करेंगे तब तक आप नीट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि जब तक हम प्लानिंग के साथ पढ़ाई नहीं करेंगे, हम उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे जितना कि डिजर्व करते हैं। और प्लानिंग कैसे करनी होती है भाई, आप है ना पूरे मंथ की प्लानिंग पहले ही दिन कर दो। इस मंथ में आपको कितने चैप्टर के लेक्चर प्रिपेयर करने हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, तीनों सब्जेक्ट में लगभग कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तीनों में एनसीईआरटी के कौन से चैप्टर पढ़ेंगे, कितने चैप्टर का रिवीजन करेंगे, बैकलॉग अगर पेंडिंग है उसमें क्या क्या कवर करेंगे। तो ये मंथ का आपने मोटा मोटा लिख लिया। ठीक, फिर से उसमें सबसे पहले अब पूरे वीक का लिखो डिटेल में। डिटेल में यानी पूरा अच्छे से, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आइसोमेरिज्म का लेक्चर 2 से 6 तक करने वाला हूं, या लेक्चर 3 से 6 तक करने वाला हूं, जो भी आपका लेक्चर है। इसमें मैं इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। पीछे का मेरा आईपीएससी का एक्सरसाइज 3rd बाकी है या 4th बाकी है, वो कवर करूंगा। मैंने एनसीईआरटी में ये पढ़ना है। सिमिलरली फिजिक्स में भी और बायो में भी ऐसे पूरा डिटेल में लिखो, ये मेरा रिवीजन है, ये मेरा बैकलॉग कवर करना, ये एनसीईआरटी पढ़ना, पूरा जितना डिटेल में हो सकता है। फिर उसमें क्या करो, पूरे वीक का आपका प्रायोरिटी ऑर्डर लिखो कि सबसे पहले मुझे ये काम करना है, सेकंड प्रायोरिटी ये रहेगी, थर्ड प्रायोरिटी ये रहेगी। ठीक, तो जब आप ऐसे प्लानिंग करेंगे फिर आपके टारगेट पूरे होंगे। देखो, आपके साथ ये होता है, डेली कुछ ना कुछ छूट जाता है या वीक में कुछ ना कुछ छूट जाता है। उसका रीजन पता है क्या है? क्योंकि आप प्लान है ना इंस्टेंट करते हो, पहले प्लानिंग नहीं करते। अगर आप पूरे वीक की प्लानिंग वीक के पहले दिन ही प्रिपेयर रखोगे फिर दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे पूरा प्लान कर लिया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे इस टाइप से पूरा प्लान कर लिया। और ये प्लान करने के बाद जब आपने पढ़ाई स्टार्ट की, मान लीजिए मंडे का आपका 1 घंटे का टारगेट छूट गया, तो आपको पता है अगले 5 दिन में ये काम और करना, इसमें 1 घंटा कहीं ना कहीं एडजस्ट हो ही जाएगा। ट्यूसडे को कोई बच्चा आधा काम नहीं कर पाया, वो नेक्स्ट डे कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएगा। और डेफिनेटली एक दिन ऐसा भी आने लगेगा कि आपने आज टारगेट पूरा कर लिया और अभी भी आपके पास 2 घंटे बाकी है, या तो आप मोबाइल में रील देख सकते हैं या आप नेक्स्ट डे का आधा काम पूरा कर सकते हैं। ऐसा भी टाइम आएगा। आपको मैं हमेशा बताता हूं कि मैं मेरे टारगेट पहले ही कंप्लीट रखता हूं। कैसे? बस इतना करता हूं, मैं पूरे मंथ का टारगेट लिख लेता हूं और वीक का टारगेट पहले लिख लेता हूं। मैं कोई अलग काम नहीं करता। और आपके पास तो सिर्फ एक काम है, क्लास अटेंड करनी, घर जाके पढ़ना। हाँ, इतना आसान नहीं होता वो मुझे पता है,
ठीक, समझे? पढ़ना, रिवीजन करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इतना आसान नहीं होता, मैं समझ सकता हूं क्योंकि मैं बिना पढ़े आया हूं। ठीक, अब मेरे पास टास्क देखो, आपकी क्लास भी लेनी है, ठीक, वीडियोस बनानी पड़ती हैं, टेस्ट बनाने पड़ते हैं, टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन होते हैं, बीच में कई बार पेरेंट्स मिलने आ जाते हैं। ऐसा थोड़ा पेरेंट्स को जाओ मैं आज बात नहीं करूंगा, मेरे डेली शेड्यूल में नहीं था ये, ऐसे थोड़ा ही होता है। आप भी कई बार मेरे से बात करने आते हो, सर मेरा ये डाउट है। कई बच्चे दिन में आ जाते हैं, कोई कभी भी डाउट पूछने आ जाता है, किसी का शेड्यूल सही नहीं होता, किसी की कोई पर्सनल प्रॉब्लम होती है, मैं कभी किसी को भगाता थोड़ा हूं। मेरे शेड्यूल में तो वो भी टास्क रहते हैं जो मैंने लिख नहीं रखे शेड्यूल में, और उनको भी मैनेज करना पड़ता है। फिर भी आप कभी भी देखना, मैं आपको बता दूं, जितने मेरे टारगेट होने थे, मैं अक्टूबर के टारगेट अभी कर रहा हूं, सितंबर के मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। क्यों? बस एक ही काम करता हूं मैं, कोई अलग काम नहीं करता। मेरे पास भी 24 घंटे है, बस मैं अपनी शेड्यूलिंग करके चलता हूं। अगर आप भी ऐसे करेंगे, डेफिनेटली आपके साथ भी होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आप मेरी हेल्प लेंगे, समझे कि नहीं समझे? तो किस किस बच्चे ने, जैसा कल मैंने बोला था, पूरा शेड्यूल लिखना एक पेपर पे कि आप दिन भर क्या क्या करते, किस किस ने लिख लिया? वेरी गुड, बहुत कम बच्चों ने लिखा। बस पूरा डिटेल में लिखा ना। अब देखो, आप अपने शेड्यूल के प्रति सीरियस नहीं है तो आप कैसे डॉक्टर बनोगे? लिखना चाहिए था ना, पूरा डेली का शेड्यूल आपके पास होना चाहिए था। जब मैंने कल बोल दिया, सबसे पहले ये काम करना चाहिए था, क्योंकि मैंने बोला कि अब इस मंथ में हम 1% भी रिस्क नहीं लेंगे। आप सिर्फ एक महीना मेरी सारी बातें मानो, इस मंथ का शेड्यूल बनाओ, इस मंथ का टाइम टेबल बनाओ, इस मंथ का वीकली प्लान करो, एक मंथ बस, सिर्फ ये मंथ, फिर देखना आपके कितने अच्छे रिजल्ट आएंगे। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, आज से भी अगर आप ये काम करना शुरू कर दोगे, इसी मंथ में आप अगले मंथ के 3-4 दिन का काम कर दोगे इसी मंथ से। और अब अगर अपने आप को संभाल लिया तो संभाल लिया, फिर दिवाली के बाद संभलेंगे नहीं हम लोग। दिवाली के बाद ये लगेगा गए दिन, अब तो कुछ ही टाइम बचा, अब नहीं होगी प्रिपरेशन। चारों तरफ नेगेटिविटी बहुत फैलती है, फिर बच्चे सोचना शुरू करते हैं, मम्मी पापा को इस बार क्या बोलना है, कोचिंग अच्छी नहीं थी या बीमार पड़ गए थे, फिजिक्स के टीचर अच्छे नहीं थे या केमिस्ट्री के अच्छे नहीं थे, क्योंकि आपने बोल रखा बायो तो आपको आती है। टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस में कमी रह गई या टेस्ट नीट लेवल के नहीं थे, टेस्ट आउट ऑफ एनसीईआरटी थे या टीचर ने आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ाया। बहुत सारे बहाने होते हैं ऐसे, और सबसे फेवरेट बहाना तो ये होता है कि टेस्ट के दिन, पेपर के दिन बीमार हो जाओ। समझे कि नहीं समझे? और एक तो नया बहाना सीखने को मिल ही गया होगा, मेरा पेपर में टाइम वेस्ट कर दिया इन्विजिलेटर ने, ये नया बहाना। उसके लिए हाई कोर्ट जाना पड़ेगा फिर। ठीक, तो भाई ये चीजें स्टार्ट हो उससे बेटर, इसीलिए मैंने आपको बोलना स्टार्ट किया है। और ये चीजें टाइम के साथ होगी। सितंबर में मैं आपको मोटिवेट करूंगा, अक्टूबर में, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, पूरा शेड्यूल की आपको कैसे कैसे आगे तक लेके जाना, वो मेरे माइंड में पूरा सेट है। लेकिन आप जब शुरू से अब चलना स्टार्ट करोगे ना, इससे पहले कोई गलती की है सारी माफ है, लेकिन अब कोई गलती करोगे सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। अब आपको सोचना कि आप कैसे हैंडल करोगे। ठीक, करोगे इसको पूरा फॉलो, तो पूरा इस मंथ का पूरा प्लान बनाओ, वीकली प्लान बनाओ, फिर वीकली प्लान में डेली प्लान भी लिखो, और डेली प्लान को कैसे पूरा फॉलो करने वाले उसमें शेड्यूल भी लिखो। मान लीजिए किसी बच्चे ने लिखा मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, 5 से 5:20 तक मेरा मॉर्निंग रूटीन रहेगा, फिर 5:20 से 7 o'clock तक लगातार मैं बायोलॉजी पढ़ूंगा 1.5 घंटा, इंटेंस स्टडी करूंगा, फिर 7 से 8 बजे तक मैं एक्सरसाइज करूंगा, योगा करूंगा, मेडिटेशन करूंगा, ब्रेकफास्ट करूंगा, नहा लूंगा, इस टाइप से। फिर 8 से 10 तक फिर वापस में बायोलॉजी में जो पेंडिंग वर्क है वो पूरा करूंगा। फिर 10 से 10:30 में एक ब्रेक लूंगा, 10 से 10:30 तक आधे घंटे का एक ब्रेक लूंगा, फिर 10:30 से 1 बजे तक मैं फिजिक्स का लेक्चर देखूंगा, 1 से 2 मैं लंच करूंगा और रेस्ट करूंगा, 2 से 4 फिर मैं फिजिक्स पढ़ूंगा, और फिर उसके बाद 4:30 से 7 बजे तक मैं केमिस्ट्री क्लास अटेंड करके आऊंगा, और फिर घर जाके 7:15 से 8:30 तक मैं केमिस्ट्री का होमवर्क पूरा करूंगा, उसके बाद खाना खा के सो जाऊंगा। ये पूरा शेड्यूल लिख लो इस टाइप से। किसी का आगे पीछे हो सकता है क्लासेस के अकॉर्डिंग या अपने पर्सनल शेड्यूल के अकॉर्डिंग, लेकिन ऐसे लिखना चाहिए पूरा डिटेल में, लास्ट में आधे घंटे का भी। लिखा किसी ने ऐसे? पक्का चेक करूंगा। ठीक, तो ये अच्छी बात है, ये लिखोगे तभी भाई। जब तक जो आपने नहीं लिखा वो कभी भी आप नहीं बन सकते हो, या वो आप कभी नहीं कर सकते हो। आप एक बार शेड्यूल लिख के तो देखो। ठीक, आप एक बात बताओ, आप फर्स्ट डे जब से आए हो, मैं 180 लेक्चर का शेड्यूल आपको पूरा लिख के दे देता हूं, तभी तो मैं टाइम पे पूरा शेड्यूल कर पाता हूं। लास्ट ईयर मैंने
जो शेड्यूल था उससे एक दिन पहले लेक्चर कंप्लीट कर दिए थे। कैसे? क्योंकि मेरे पहले दिन से माइंड में सेट था, अगर आपकी किसी दिन की छुट्टी होगी मैं डेफिनेटली संडे को एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, लेकिन मैं अपने शेड्यूल को ज्यादा आगे पीछे नहीं कर सकता हूं, और इसीलिए सारी चीजें मेरी टाइम पे पूरी होती है। अभी भी देखना आप, 2-3-4 दिन की बात अलग हो सकती है, बाकी आपका सब कुछ टाइम पे पूरा होगा। समझे कि नहीं समझे? बीच में छुट्टियां भी आई है ना, फिर भी टाइम पे पूरा होगा। देखना कैसे? क्योंकि मेरे पास पूरे साल का शेड्यूल पहले दिन से लिखा हुआ है, 1 मंथ का नहीं, 1 वीक का, 4 दिन का नहीं, पूरे साल का लिख रखा है मैंने, कब क्या करना है। अगर आप लिखेंगे आपके भी पूरे हो जाएंगे। ठीक, करोगे फिर पूरा? वेरी गुड। करें फिर लेक्चर स्टार्ट।